बात ऐसी है कि हमारे 5-6 गाँव की कोऑपरेटिव सेक्टर है, 8 गाँवों की, और ये जो मुलाजिम है यहाँ 6, इन्होंने 1,40,40,00,000 रुपए का घपला कर दिया है। और जो हमारा हेड ऑफिस है कुरुक्षेत्र, वहाँ से हमारे पर मैसेज आया सरपंच साहब के पास भी इनको फौरन यहाँ से निकाला जाए और कार्रवाई करी जाए, पर्चा दर्ज कराओ इनका जी। अब ताला लगाना सर हमने, और तो फिर हमने सोचा कानून को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की मदद लें और कृपया इन मुलाजिमों को बाहर निकाला जाए और ये गांव के सामने हम ताला लगाएंगे। वेरी गुड, ये दरखास्त है हमारी। सर पवन बोल रहा था 112 से। जनाब एक गुलाब सिंह है, सुनोप श्री चित्रू राम जी, जातीय हरिजन, गाँव शांतिनगर कुरडी। हाँ जी सर, एक ये ग्रामीण सोसाइटी है यहाँ गांव में, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 8 गांवों की है। इसमें ये कह रहे भाई 1,40,40,00,000 का गप लग रहा है, हम इसको गेट का ताला लगाएंगे। कोई 50 एक आदमी इकट्ठे हो रहे हैं सर। हाँ जी, ताला के बारे में ये 1 मिनट सर बात करिए इससे। और साइड करके और मतलब एक एम्प्लॉइज को एक तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये का लोन दे रखा, 4-5 एम्प्लॉइज को मिस यूटिलाइजेशन हो रही है ना। इसकी रिकवरी का कुछ होगा और कैसे इसकी रिकवरी करेंगे। एक मुलाजिम के नाम 90 लाख रुपये का लोन है। आप सारे मुलाजिम, मैं भी मुलाजिम रहा, हाँ जी। मैं कर्मचारी नहीं हूँ, जो मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का। हाँ जी, हाँ, कोऑपरेटिव का ऑडिट से हूँ मैं। हाँ जी, हाँ। और ये रूल रेगुलेशन को और साइड करके यहाँ पर इतना तो दिया, और भी काफ़ी मतलब वो कर रखी हैं जी, वायलेशन, काफ़ी वायलेशन है। कॉफी का पूरा निकलेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी। जीएम कोऑपरेटिव बैंक ने रिपोर्ट कर रखी है कि इसका क्राइटेरिया, इस लोन का इतना क्राइटेरिया है, इसका इतना है, इसका इतना है, सारा बता रखा है जी उन्होंने। और उससे कई गुना जो है लोन एडवांस हो रहा है नहीं। अच्छा, कोई सैंक्शनिंग अथॉरिटी से किसी से सैंक्शन नहीं कराया गया है नहीं। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ, हाँ बिल्कुल, अगर चाहे मैं वहाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा, हाँ नहीं मुझे पता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं, मैं अभी इसको मतलब हाँ जी, हाँ देता हूँ। जैसे इतने 50 आदमी नहीं पढ़ सकते, आप बेशक ऐसा है सर, जांच हो करके उसकी जीएम कोऑपरेटिव बैंक कुरुक्षेत्र ने एआर को सारी रिपोर्ट कर रखी है। मैं रुद्राराम, गांव शांतिनगर, जिला कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूं। हमारे गांव में दी सहकारी समिति लिमिटेड कुरडी में दयाराम, सरजीत सिंह और 2-3 और उनके नाम नहीं जानता। उन्होंने पहले तो हमारे ऊपर हो के, मैं मेंबर भी रहा पीछे, तो अपने आप अपने परिवार के लड़के लगाए उन्होंने स्टेटी के अंदर। हमने टुआए भी, वो फिर लगा लिए, अपने आप केस कर देते हैं, अपने आप ही उठा लेते हैं। एक भाई से केस करवाते हैं, अपने आप ही उठवा लेते हैं। और अब जो इन्होंने घपला किया करोड़ों का, ये अपनी मर्जी से किया जी इन्होंने, ठीक है जी। और अब ये फरार हो रहे हैं। हम स्टेटी के अंदर खड़े हैं, बहुत पब्लिक यहाँ पे है, परंतु अब ये फरार हैं। बाहर जाने की तैयारी है इनकी। इन्होंने अपना वीज़ा लगवा रखा, बट टिकट की देर है जी इनकी। अगर ये पकड़े नहीं गए, यहीं नहीं रुके, इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत गलत होगा जी। गांव की स्टेटी का नुकसान होगा। और हमारा जो इन्होंने, मैं पहले मेंबर रहा, उस टाइम भी इन लोगों ने बहुत घपलाबाजी करी। हमने एक रेजुलेशन डाला था
कि 3500 रुपये किसी सबके लोन होना चाहिए जो इसमें स्टेटी में, और जिसके नाम ज़मीन नहीं है उसका 3500 का, जिसके नाम ज़मीन और ज़मीन के हिसाब से पैसे ले सकता है। इनके नाम ना ज़मीन और ना ही इनके पास कुछ है। पहले भी 25-25 लाख रुपए 5 आदमियों ने ले रखे थे, वो उड़ा के उसमें माफ़ करवा चुके हैं अपना। अब भी उसी लालच में बाहर भाजने की स्कीम है जी इनकी। सरकार से मेरी अपील है जी, इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और बाहर जाने से रोका जाए इनको, ताकि हमारे को गांव वालों को इंसाफ मिल सके। गरीब आदमियों का पैसा है, गरीब आदमी को तो 10-10 रुपये लोन कर दे सकते हैं जी। मैं मेरे भाई का लोन आया था, मैं लोन लेने के लिए आया था, और जो सरजीत है यहाँ पे मैनेजर, उसने जवाब दे दिया कि यहाँ पे कोई लोन नहीं मिलता किसी को, और अपने लोन ले रहे जी करोड़ रुपए के। ठीक है जी, दयाराम भी ऐसी है जी, ये सारे ऐसी हैं जी, धोखेधड़ी में लगे जी, जीतने लगे यहाँ ये। हाँ जी। इस वक्त हम खड़े हैं डीसी ऑफिस। यहाँ पे जो कुर्डी गांव है, शांति नगर, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पर एक बहुत ही बड़े गबन का मामला सामने आया है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। श्रीमान जी, मेरा शुभ नाम गुलाब सिंह है और शांति नगर कुर्डी का मैं रहने वाला हूँ। तो श्रीमान जी, बात ऐसे है, शांति नगर गाँव में हमारी सहकारी समिति कोऑपरेटिव है, तो उसमें जो हमारे कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। करोड़ों का घोटाला किया, 1 करोड़ 90 लाख करीब। 6.5। और ये जो 8 तारीख लगी है, जीएम साहब ने इनको निर्देश दिए थे यार साहब को भी आप जाकर जांच करें और तुरंत कार्रवाई करवाएं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो हमने फिर गांव के लोग इकट्ठे हुए कल, और हमने मौके पर SHO प्रदीप सिंह झांसा थाने को भी उनको तला दी कि आप यहाँ आएँ ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए और शांतिपूर्वक कानून को मद्देनज़र रखते आप कार्रवाई करें। तो SHO साहब से मिले, लेकिन जी हमारी कंप्लेंट लिख लो। वो लेकिन तुम्हारी कंप्लेंट नहीं चलेगी यहाँ। कोई भी इनके दफ्तर से महकमे का आदमी आए तो हम कंप्लेंट लेंगे। क्या जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, क्या हमारी कंप्लेंट नहीं चलेगी? मैं हिस्सेदार हूँ, मेरी वोट बनी हुई है, तो कंप्लेंट तो SHO साहब ने लेनी चाहिए ना। लेकिन हमें वहाँ से बैठा कर ऐसे ही बल्हा फुसला कर कहा आप ऐसे करो, AR ऑफिस चले जाओ। AR नहीं मिला, वहाँ हेड क्लर्क साहब बैठे थे, तो बातचीत करी, वैसे टाल मटोड़ कर दी। हम लेकिन भाई हमने साहब से मिलना है, तो बोले कल 10 बजे आ जाना। तो हम करेक्ट थोड़ा प्लीज़ 15-20 मिनट लेट हुए, लेकिन जी वो तो आप मीटिंग में चले गए। तो भैया मैं कहा मीटिंग में कैसे चले गए जब हमने बोला था उनसे फ़ोन लगाओ। फ़ोन किया, फ़ोन बंद आ रहा है सर। डीसी साहब से मिले। तो उसके बाद हमने पूछा भी AR के बाद जिसकी ड्यूटी होती है, कोई क्लर्क मैनेजर उसका जो, तो हमारी ये दरख्वास्त तो रिसीव करे, लेकिन जी हम तो ले नहीं सकते। तो हमने फिर सोचा भी चलो DC साहब से मिलते हैं। तो हमारे साथी हैं, ये हमारे चाचा जी हैं जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के गांव से हैं। इनका शुभ नाम सरवण सिंह है और ये मेंबर भी हैं, और हमने इनको प्रधान बनाया हुआ है। प्रधान बनाया। इनकी भी कोई उन मुलाजिमों ने अहमियत नहीं समझी भी इनकी सलाह लें या इसमें क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है। बस अपने अफसरों से मिलकर घोटाले पे घोटाला, घोटाले से घोटाला। ये घोटाला सर 2016 से चल रहा है। क्या AR साहब को मालूम नहीं, GM साहब को मालूम नहीं कि 6 महीने में, साल में एक बार तो जाकर कागज देखें। तो जब हमने पता लगा अभी इतना बड़ा घोटाला, एक व्यक्ति DC रेट पे है, उसकी तनख्वाह कितनी होगी मिनिमम 18, 20, 25 होगी, तो उसको 10 लाख रुपए कैसे दे दिया? जबकि DC रेट वाला सारी सर्विस पे 1 रुपया लोन नहीं ले सकता। तो मान लिया, मैं मानता हूँ जो हमारे प्रबंधक जी हैं माननीय श्री दयाराम जी, और हेड क्लर्क अंग्रेज जी हैं, सुरजीत जी हैं, 40+ होंगे, और उनकी अवधि क्या है हाउस लोन की 10 लाख रुपए, पीछे 3 थी सरकार ने बढ़ा दी, तो 55 लाख रुपए कैसे हजम कर गए? AR साहब को नहीं मालूम, सबको पता है। सब मालूम। अब हम राउंड पे राउंड यहाँ चक्कर लगा रहे, भूखे प्यासे देख रहे हैं, अभी वो आएगा। अरे आएगा कब? अब आके DC साहब से तो हमने सोचा तो DC साहब से मिले। मिले हैं।
तो हमारे डीसी साहब महोदय बड़े ही नेक आदमी हैं, हमारी बात को सुना और गौर कराया और तभी इसको दरख्वास्त को रिकमेंड कराया। मेरी अपील है प्रशासन से कि ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं इन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करते हुए इनको सलाखों के पीछा भेजा जाए। और मेरी अपील है प्रशासन से सस्पेंड ना करें, डिसमिस करें। इनको डिसमिस करें। सस्पेंड तो एक घर अपना काम करेंगे, 5-4 साल में 10-10 लाख रुपये न सरकार फिर दे देगी, बिल्कुल डिसमिस कोई फायदा नहीं ना। डिसमिस करें। मेरी अपील है सरकार से डिसमिस करने, वरना मैं अपने गांव को लेकर, अपने समाज को लेकर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं हाईवे को रोड जाम करेंगे और दिल्ली तक आवाज़ पहुंचा देंगे। आप पता लग जाएगा किसानों की ताकत का भी किसान क्या है। ये जो छोटे छोटे मुलाजिम हमारी सेवा के लिए सरकार छोड़ती है, यही हमारे को खा जाते हैं, यही खा रहे ना। किसान भूखा बैठा है, जीरी हमारी फ्लड में साफ हो गई, गेहूं हमारी फ्लड में साफ हो गई, और जो हमारा थोड़ा बहुत पैसा बचा था ये 6 मुलाजिम 8 गाँव का पैसा हजम कर गए। और एयर साहब मतलब जो हमारे अफसर हैं, जीएम साहब, वो हमारे को बताते हैं कि हम मीटिंग में बैठे हैं। अरे भले मानस, इतना बड़ा घोटाला करके मेरे को मालूम होता है कि शायद इसके भी पेट में कुछ डला है, गर्मा गर्म बर्फी ब्रेड कुछ तो ये खा गए होंगे ना, खाया इन्होंने कुछ ना कुछ। मेरी अपील है प्रशासन से कि पूरे डिपार्टमेंट को डीसी साहब बुलाएं और उनसे पूछें कि आपकी ड्यूटी क्या बनती है। अच्छा, ये जो सोसाइटी के बारे में आप गवर्न के बारे में बता रहे, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा इसकी डिटेल में बताएं भी किस किस आदमी ने क्या क्या कितने कितने डिटेल लोन, में आपको मैं बताता हूँ। जो आपको जानकारी मिली है उसके आधार पे बताएं। दयाराम, ये सर जो हमारे मैनेजर साहब बोल सकूं क्या? हैं, हाँ बोल सकते हैं, आप बोलो। ये है जी ये बलबीर सिंह जी बताएंगे। दयाराम प्रबंधक, उसका है जी 89,03,604 रुपये। 604 रुपये। चलो। अंग्रेज सिंह विक्रेता, उसका है जी 17,71,906 रुपये। सुरजीत क्लर्क, उसका है जी 13,503,000। हाँ 13,500। जगदीप कौर, जबकि डीसी रेट पे है जी, 1 रुपये नहीं ले सकती लोन का, उसका है जी 6 लाख रुपया। तीसरा है जी सेवादार, राजेश कुमार सेवादार, उसका है जी 4,50,000। लखविंदर सिंह चौकीदार, उसका है जी 9,47,503 रुपये। ये डिटेल है सर। ये आपको जानकारी कहाँ से मिली? ये RTI लगाई थी सर 31/3 को मैंने कोई नहीं दिया है, 6 महीने पहले दिया है। RTI के द्वारा ली हुई थी नहीं दी इन्होंने, RTI में दी। तो अब आप डीसी साहब से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हमने बड़े गौर से बात सुनी सर, बहुत अच्छे हैं डीसी महोदय। उन्होंने मतलब हमने कहा भी वो फ्लाइट है उनकी सर आज, तो उन्होंने कहा अब आपने एप्लीकेशन दे दी है और इतना घोटाला है, आपको डिटेल में सारा लिखा है और बाकी उनकी फ़्लाइट आज है। डी साहब ने कहा श्योर? मान नहीं सर, श्योर नहीं कह सकते इसको, शायद कैंसिल भी हो सका, एयरपोर्ट पर जाएंगे वो मतलब कैंसिल भी हो सका आज की, श्योर नहीं मैं कह सकता, लेकिन है जरूर प्रदीप कौर की और इसकी दयाराम की। उनके लड़के ऑलरेडी पहले ही, जगदीप कौर पहले भी वहाँ ऑलरेडी गए हैं, जगदीप कौर का भी और इसका दयाराम मैनेजर का भी। तो मैं डीसी साहब ने मेरे को इतना आश्वासन दिया, बहुत डीसी महोदय बहुत अच्छे आदमी हैं, भी इसके ऊपर आपकी कार्रवाई होगी। मैंने ये भी कहा भी SHO को जहाँ से को आप आदेश दें भी उसको अरेस्ट करें, तो डीसी साहब ने पूरा आश्वासन दिया जी मेरे से, बहुत अच्छे हैं। मैं 2-3 बार पहले भी मिल चुका हूँ डीसी साहब। बस धन्यवाद।